नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है सिंगरौली की। सिंगरौली में एक तड़पती हवस और हत्याकांड की कहानी है। कहानी के अंत तक बनाए रखें। सिंगरौली में एक किसान होता है जिसका पूरा भरा पड़ा परिवार रहता है। उसमें एक राजू नाम का व्यक्ति होता है जिसके माता पिता, पत्नी और एक बेटी रहती है के साथ रहता है। और राजू अपने सिंगरौली गांव में ना रह के किसी दूसरे गांव या बाज़ार में अपना एक दुकान खोले रहता है, मिल का। और उसकी बीवी होती है जिसका नाम रहता है संगीता। संगीता चाहती है कि मेरे पति का नाम रहता है राजू। वो चाहती है कि मेरे पति हमेशा मेरी तारीफ़ करे, घुमाने फिराने के लिए ले जाए, बाहर डिनर कराए और पूरा दिन मेरे साथ रहें। पर राजू काम के अपने मिल पर ही रहता था ज़्यादातर। घर पर उतना या अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देता था। इसी बात का संगीता को शिकायत रहता है कि मेरे तरफ ध्यान नहीं देते हैं, मेरे से प्यार नहीं करते हैं। और सिंगरौली गांव एक ऐसा गांव है जहां डकैतों और लुटेरों का वहां बसेरा था। डकैतों लुटेरों कहीं भी दूसरे जगह से लूट के लाते तो वहां सिंगरौली गांव में किसी के खेत में अपना चोरी किया हुआ, लूटा हुआ धन रहता तो छिपा देते या किसी खेत में ऐसा निशान डाल देते जिससे पता चले और वहीं गाड़ देते, गड्ढा खोद कर गाड़ देते। और कहीं छुप जाते या पुलिस के डर से भाग जाते और कुछ निशान दे देते कि फिर आएंगे तो अपना ले जाएंगे बाद में। पर कभी कभी ऐसा होता था कि लुटेरों को कभी पुलिस पकड़ लिया या तो कोई मर गया या तो किसी का जान चला गया और बहुत समय के बाद वो निशान भी गायब हो जाता था और पता नहीं चलता था। तो गांव वालों को ही वो लूटे हुए धन संपत्ति मिलता था। पर बोला जाता है ना कि लूटा हुआ या बिना कमाए मिला हुआ, बिना मेहनत के मिला हुआ कोई भी सामान लाभ नहीं करता है। वही बात है इसमें। राजू का परिवार, राजू के पिता खेती करते थे, माता पिता, तो उनके खेत में एक सोने की घड़ा मिलता है। सोने की घड़ा मिलता है और उनके खेत में ही गाड़ा हुआ था। तो राजू के पिता किसी को नहीं बताते हैं और घर में लाके छिपा देते हैं और सबको बोलते हैं कि किसी को, गांव वाले या किसी रिश्तेदार को भी नहीं बताना है। तो सभी लोग वैसा ही करते थे। सिर्फ घर में राजू की बेटी पूजा को नहीं पता थी। बाकी सभी लोग राजू को, राजू की पत्नी संगीता को, माँ को और पिताजी को पता रहता है। संगीता एक दिन अपने पति को बोलती है कि रूम में चलिए। तो संगीता तो पति राजू बोलता है कि नहीं, तुम जाके बेटी के साथ सुतो, मैं यहीं सो जाऊंगी। और उधर संगीता कुछ बोल भी नहीं पाती और अपनी बेटी के साथ सोने चली जाती है। और रात भर
तड़पते रहती है अपने पति के प्यार के लिए। फिर संगीता ऐसे ही राजू से तंग आई हुई थी कि वो प्यार नहीं करते हैं, शिकायत रहती है और राजू भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन उसके गांव में, राजू के गांव में एक जयभान किसी रिश्तेदार के यहाँ, अपने रिश्तेदार के यहाँ आया हुआ था। वो भी लुटेरा ही था, एक बदमाश ही था। तो अपने कोई रिश्तेदार के यहाँ आया हुआ था। तो सुबह सुबह सभी लोग राजू के घर के पास ही बाहर बैठे हुए थे। तो बाहर से संगीता आती है तो जयभान की नज़र संगीता पर पड़ती है। तो जयभान संगीता को देखते ही रह जाता है। संगीता भी देखने में काफ़ी सुंदर थी, अच्छी थी। तो उसका जयभान का नज़र ही नहीं हटा। उसके चाल ढाल देखकर, संगीता के चाल ढाल देखकर उसे देखता ही रह गया। और अब तो जयभान की नज़र उस पर ही आ गई। अब जयभान हमेशा अपने रिश्तेदार के यहाँ आते जाते रहता और राजू के पिता से भी उसकी दोस्ती हो गई थी। तो अब राजू के यहाँ भी आने जाने लगा संगीता के चक्कर में कि संगीता से कुछ मुलाकात हो जाएगी, बातचीत होगा, और उसका दोस्ती बढ़ने लगा राजू के पिताजी के साथ। और संगीता भी इधर प्यार के लिए तड़प रही थी, उसे भी प्यार की ज़रूरत था। तो संगीता भी जयभान की आँखों में देख लेती है कि जयभान मेरे तरफ आकर्षित है। तो संगीता भी उसको हवा देने लगती है, अपने ओर आकर्षित करने लगती है। जब भी जयभान गांव में आता तो संगीता खूब सजती संवरती और बाहर जाकर अपने श्रृंगार पटार को खूब संवरती और सबको दिखाते, मानो जैसे जयभान जहाँ बैठा हो उसको हवा दे रही हो, उसके आग को जला रही है। फिर जयभान भी समझ जाता है कि जो हम चाहते हैं वही वो भी चाहती है, संगीता भी चाहती है। फिर जयभान का भी आना जाना होने लगा संगीता के यहाँ, संगीता के ससुर के साथ आने जाने लगा। फिर एक दिन मौका देखकर जयभान दोपहर के समय संगीता के घर में घुस जाता है और दोनों के बीच संबंध कायम हो जाते हैं। जैसे ही एक दिन संबंध बना, अब तो रोज रोज का सिलसिला हो जाता है और इन लोगों का मिलने का भी मौका कुछ कम नहीं था। घर पर कोई नहीं रहते थे। राजू भी काम के सिलसिले में अपने मिल पर ही रहता था और राजू के माता पिता भी खेत में ही रहते थे। जो राजू की बेटी थी पूजा, वो भी अपनी सहेलियों के साथ चली जाती थी खेलने कूदने पढ़ने। तो दोपहर के समय घर में कोई नहीं रहता था, दोनों को मौका मिला हुआ रहता था। और अक्सर जयभान आकर संगीता से मिलता जुलता संबंध बनाता और कभी मौका न मिलने पर संगीता भी बाहर चल जाया करते थे और उधर ही अपना प्रेम लीला करते थे। एक दिन संगीता बाहर जाती है तो जयभान बोलता है कि तुम राजू को छोड़ दो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। तो संगीता बोलती है कि रानी तो मैं अभी भी हूँ, महारानी बनाओगे तो बोलो, मैं आ जाती हूँ। तो जयभान बोलता है कि वो कैसे?
से। तो संगीता बताती है कि मेरे ससुर जी को एक सोने का घड़ा मिला है। जैसे अभी तो मेरे ससुर जी नहीं दे रहे हैं, अपने कब्जे में रखे हुए हैं, पर जैसे ही वो मरेंगे, उनकी मौत होगी तो सारा सोना तो मेरा ही होगा। तो फिर मैं पहन के रानी की तरह रहूँगी, रानी बनकर रहूँगी। तुम महारानी बनाने के कहो तो मैं तुम्हारे साथ आ जाती हूँ। तो अब तो जयभान की नज़र संगीता से हटकर वो सोने की घड़े पर चल जाता है। अब जयभान संगीता के जिस्म की नहीं, अब सोने की भूख आ जाती है। फिर इतना बोलकर संगीता उसके गले में लिपट जाती है। तो संगीता बोलती है कि ये बात किसी को नहीं पता है, कि सिर्फ हम 4 को घर में पता है। मेरी बेटी को भी नहीं पता है कि कहीं वह नादानी में गांव की अपनी सहेलियों को बता ना दें इस बारे में, सोने की घड़े के बारे में। तो मेरी बेटी को भी नहीं पता है। तो जयभान बोलता है कि फिर तुम मुझे क्यों बताए इसका कारण। तो संगीता बोलती है कि जिसको अपना देह सौंप चुकी हूँ, उसका धन से क्या वास्ता। धन से बड़ा है मेरा देह, शरीर, देह से बड़ा है धन। और इतना बोल के उसके गले में लिपट जाती है। और जयभान का अब मन घड़ा पर चल जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से मिलकर बातचीत कर संबंध बनाकर घर चल जाते हैं। अब जयभान के मन में वो सोने का घड़ा का लालच आ जाता है। वो एक दिन प्लान बनाता है कि कैसे भी वो घड़ा मुझे चाहिए। तो संगीता तो इसके लिए राजी होगी नहीं, वो तो देगी नहीं, क्योंकि उसका भी नज़र घड़ा पर ही है कि जैसे ही मेरे ससुर जी की मौत होगी, मरेंगे, वो सोने की घड़ा मुझे हो जाएगा, अब मैं रानी बन जाऊंगी। तो संगीता तो बताएगी नहीं। तो जयभान कुछ और लुटेरों को अपने साथ मिलाता है और चोरी करने का प्लान बनाता है। तो एक दिन जयभान और उसके 2 दोस्त संगीता के घर में घुस जाते हैं। जैसे ही घर में घुसते हैं तो संगीता के ससुर जी मिलते हैं। तो वो घड़ा की बात करता है, जयभान सोने की घड़े की बात करता है। तो ससुर जी नहीं बताते हैं, बताने से इनकार करते हैं कि मेरे पास कोई घड़ा नहीं है, मुझे कोई घड़ा नहीं मिला है। पर जयभान को तो पता था, संगीता बताई थी, तो उसे विश्वास था, उसके बात पर भरोसा था। वो मारपीट करता है संगीता के ससुर के साथ और मारपीट करते करते संगीता की सास भी आ जाती है, उसके साथ भी मारपीट होता है। और फिर दोनों को तीनों लोग मिलकर मार देते हैं। फिर उतने में ही संगीता आ जाती है उधर से। तो संगीता से भी पूछा जाता है, तो संगीता भी नहीं बता पाती है, तो उसे भी मार दिया जाता है। फिर संगीता की बेटी आती है पूजा। तो वो जैसे ही जयभान को देखती है तो पहचान लेती है। तो ये लोग सोचते हैं कि ये तो पहचान ली, तो ये तो पूरा सारा गांव को बता देगी, मेरा राज खोल देगी। और ये भी गांव के डर से, पुलिस के डर से पूजा को भी मार देता है जयभान। और फिर सब तीनों लोग घड़ा को खोजने लगते हैं, सोने की घड़ा को खोजने लगते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं, पर सोने की घड़ा नहीं मिल पाता है। फिर जाते रहते हैं तो घर के पास किसी कोठरी में
किसी कोठरी का में नज़र पड़ता है तो उसमें देखता है तो सोने की घड़ा रहता है, तो उसको भी तोड़-फोड़ करके सोना जैसे ही मिलता है तो लेकर चला जाता है। तब राजू मिल से आता है तो देखता है खून से लथपथ घर को, तो फिर पुलिस के पास कॉल करता है और पुलिस जैसे ही पूछताछ करता है तो राजू का शक जयभान पर जाता है, क्योंकि वो पहले से ही कुछ संगीता और जयभान पर संदेश कर रहा था कि कुछ न कुछ बात है दोनों के बीच में, तो इसका शक जयभान पर ही चला जाता है और फिर पुलिस जयभान को खोजने लगता है, तलाश करने लगता है। फिर एक दिन पुलिस को पता चलता है किसी पुलिस जासूस से कि जयभान अपने गांव में ही है, तो पुलिस रात को ही प्लान बनाकर जयभान के गांव पहुंच जाता है। और प्लानिंग के तौर पर सभी तरह से गांव को घेर लेता है। और जैसे ही जयभान रात को अपने घर में सोए हुए रहता है अपनी बीवी के साथ, तो पुलिस घर में घुस जाता है और जयभान को गिरफ्तार कर लेता है। और जयभान सारी बातें फिर पुलिस को बताता है और जयभान को सज़ा मिल जाता है और वो दोस्तों को भी पुलिस पकड़कर जेल में बंद करता है और सज़ा दिलाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।